एवरीवन, रीड लेवल 1 ईवीएस। टॉपिक है हमारे शरीर की देखभाल। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं इसके। पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत का भाग नहीं है? डोडिनम, जेजुनम, सीकम, इलियम। तो क्या है? सीकम जो नहीं है आपका, सीकम नहीं है, बाकी सब छोटी आंत के भाग हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, उम्र के अनुसार कम वजन, उम्र के अनुसार अधिक वजन। तो उम्र के अनुसार कम वजन क्या है आपका? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका है? HIV का, DPT का, HEPV का, वारिसेला का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? DPT आपका संयुक्त टीका है। DPT क्या है? संयुक्त टीका है। नेक्स्ट है, मानव में मलेरिया किस संक्रमित मच्छर के काटने से होता है? एडीज एडिप्टी, मादा एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज एल्बोपिक्स। तो किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज। नेक्स्ट, कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्नलिखित में से किस अवशोषण में बाधक है? आयोडीन के, विटामिन डी के, सोडियम के, लोहा के। तो किसके हैं? लोहा के बाधक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है? पेप्टिकेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन। तो कौन नहीं करता है? लाइपेज नहीं करता है, और सारी एंजाइम प्रोटीन्स का पाचन करते हैं। नेक्स्ट है, साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत हैं? साबुत अनाज किसके अच्छे स्रोत है? विटामिन बी के, विटामिन सी के, वसा के, प्रोटीन के। तो विटामिन बी के साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? विटामिन से, कार्बोज से, वसा से, या वसा, कार्बोज, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, कार्बोज, या विटामिन, प्रोटीन, खनिज। तो किससे प्राप्त होती है? वसा, कार्बोज और प्रोटीन। ये तीन चीज़ों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में लोहा एक अत्यावश्यक तत्व है? तो लोहा किसके निर्माण में अत्यावश्यक तत्व है? पहला है एड्रिनलिन, मायोग्लोबिन, पेप्सिन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा अति आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट, पुरुषों में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन्स अथवा टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण एवं श्रवण करती हैं? म्यूकस कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, उपरोक्त सभी। तो लीडिंग कोशिकाएं करती हैं पुरुषों में एंड्रोजन्स अथवा टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है अधिवृक्क ग्रंथि, चौथा है पीनियल ग्रंथि। तो कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है अन्य स्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित। नेक्स्ट, अवटु ग्रंथि किसको कहा जाता है? एड्रिनलिन को, पीयूष को, थायराइड को, थाइमस को। तो किसको कहा जाता है? थायराइड को अवटु ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्तचाप श्वसन दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? थाइमस ग्रंथि के द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, या पैराथाइड ग्रंथि के द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा रक्तचाप और श्वसन दर नियंत्रित होती है। नेक्स्ट, वस्तु का प्रतिबिंब आँख में कहाँ बनता है? दृष्टिपटल पर, रेटिना पर, कॉर्निया पर, ए और बी दोनों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। दृष्टिपटल पर भी बनता है और रेटिना पर भी बनता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य पोषक पदार्थ हैं? खनिज, वसा, जल, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका
उपयुक्त सभी। खनिज भी आपको खाद्य पोषक पदार्थ करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, और वसा भी आपको सुरक्षा प्रदान करती है, और जल भी आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो ADA होता है। विटामिन बी जो है आपका जल में घुलनशील है, विटामिन B, C जल में घुलनशील होता है, बचे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट, शरीर की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ है, लवण है, खनिज है, प्रोटीन है, वसा है। तो क्या है? प्रोटीन है, शरीर की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल से नहीं फैलता है? पोलियो, आंत्रशोथ, तपेदिक, पेचिस। तो कौन सा नहीं है? तपेदिक जो है वो जल से नहीं फैलता है, बाकी सब आपके रोग जो हैं वो जल से फैलते हैं। नेक्स्ट, पल्स पोलियो का कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1985 को, 12 जुलाई 1992 को, 9 दिसंबर 1995 को, 15 मई 1977। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1995 को पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, पोषक तत्व जिससे उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है, वह है सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस। सोडियम ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सोडियम से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? वर्ष 2002 को, वर्ष 2011 को, वर्ष 2014 को, वर्ष 2017 को। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वर्ष 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत पोलियो मुक्त किया गया। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं की अधिकता से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? अधिकता से पूछ रहा है, अधिकता से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? एनीमिया, मेथहीमोग्लोबिन, पॉलीसाइथेमिया, अमियोबोइसिस। तो क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कहते हैं लाल रक्त कणिकाओं की अधिकता से होने वाले रोग। नेक्स्ट, मलेरिया रोग का रोगजनक है मादा एनोफिलीज, प्लाज्मोडियम, आर्बोवायरस, एंटीमीबा हिस्टोलिका। प्लाज्मोडियम आपका क्या है? मलेरिया रोग का रोगजनक है। नेक्स्ट है, सम्मिलित नहीं है, पहचानना है। मरकरी से आपका मिनीमाता रोग होता है, सही है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, सही है। कैडमियम में से चेलकोसिस रोग होता है, नहीं। कैडमियम से किडनी संबंधित रोग होते हैं, यह आपका गलत है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है, ये सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कौन से वर्ष में चलाया गया था? 1964 में, 1953 में, 1995 में, 2002 में। 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। मिलान करना है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 25 अप्रैल। नेक्स्ट है, असुमेलित युग्म को देखना है। पहला है आपका सघन मिशन इंद्रधनुष 2019 को था, बिल्कुल सही है। दूसरा है राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम 1977, बिल्कुल सही है। विश्व चेचक उन्मूलन 1980, बिल्कुल सही है। निरोगी राजस्थान अभियान 2011 था, नहीं 2011 नहीं है, यह है आपका 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान बनाना। नेक्स्ट, यूरिन का पीला रंग किसके कारण से होता है? पित्त से, लसिका के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, यूरोक्रोम के कारण।
डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यूरोक्रोम के कारण यूरिन का पीला रंग होता है। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में, हृदय में, किडनी में, यकृत में। तो कहाँ होता है? किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्कांक, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। तो कौन सा है? प्रमस्तिष्क है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। तो कहाँ होता है? मेरुरज्जु में होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो किसकी होती है? विटामिन ई की, विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन सी की। विटामिन डी की मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुरता होती है। नेक्स्ट, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, एक्सट्रोस्ट। क्या है? राइबोफ्लोविन B2 का अन्य नाम है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में। छोटी आंत में संपन्न होता है मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, रेनिन, एमाइलेज, ए व सी दोनों। ए व सी दोनों होते हैं। टाइलिन भी होता है और एमाइलेज भी होता है। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? उत्सर्जन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से, कंकाल तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से। तो किससे है? कंकाल तंत्र से है ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की संबंध। नेक्स्ट है, दांतों की हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व। पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, फास्फोरस व सल्फर, कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस दांतों की हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अस्थियों व मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन, लिगामेंट, उपास्थि, टिबिया। तो टेंडन जो है वो अस्थियों व मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? अस्थि, कंकाल पेशी, रक्त, उपास्थि। तो कौन नहीं है? कंकाल पेशी नहीं है संयोजी ऊतक। अस्थि, रक्त, उपास्थि ये सब क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त जो है आपका संयोजी ऊतक है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300, 270। 300 होती है नवजात शिशुओं में अस्थियों की संख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क का कार्य नहीं है? रक्त का पीएच का विनियमन करना, शरीर से उपपचयी अपशिष्टों को हटाना, प्रतिरक्षी का उत्पादन, रक्त के उपपचयी दबावों का विनियमन। प्रतिरक्षी का उत्पादन जो है वो आपका वृक्क का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, कोलीफॉर्म नामक जीवाणु किस मानव अंग में पाए जाते हैं? कोलीफॉर्म नामक जीवाणु, कोलीफॉर्म नामक जीवाणु किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? आंत में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्रिप्सिन। तो कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है अग्नाशय द्वारा स्रावित। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? खसरा, डेंगू, पोलियो, टाइफाइड। टाइफाइड आपका विषाणु जनित रोग नहीं है, बाकी सारे आपके विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट है, असुमेलित युग्म छांटना है। डॉट्स क्षय रोग, बिल्कुल सही है। PCR टेस्ट मलेरिया में होता है, सही है। विडाल टेस्ट डेंगू में होता है, नहीं। विडाल टेस्ट आपका किस में होता है? टाइफाइड में होता है। एलिसा टेस्ट एड्स में होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी।
नेक्स्ट है एम्बीबायोसिस रोग किससे संबंधित है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजुआ, आनुवंशिक रोग। प्रोटोजुआ से संबंधित है एम्बीबायोसिस रोग। नेक्स्ट है पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवे को रोकना, पोलियो को संपूर्ण उन्मूलन, उपयुक्त सभी। पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन है, ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं होगा इसमें। पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। नेक्स्ट है मलेरिया के रोगी का कौन सा अंग बढ़ जाता है? वृक्क, प्लीहा, पित्ताशय, यकृत। प्लीहा बढ़ जाता है मलेरिया के रोगियों का अंग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम वर्तमान में कुल कितने जिलों में संचालित है? 33, 30, 22, 24। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 30 जिलों में संचालित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में लौह तत्व होता है? आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। आंवले में भी होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी होता है और गुड़ में भी होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता में कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण कमी आना कहलाता है? आंतशोथ, मेट हीमोग्लोबिन, एनीमिया, अम्योबोइसिस। तो मेट हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? रक्त में ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता में कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण कमी। ये आपके थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे और देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।